मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। ऐ खुदा मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करती हूँ। आमीन। जब हम खुदा की पाक हज़ूरी में आकर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो मेरा और आपका खुदा देने में कुदरत रखते हैं, क्योंकि वो अजीम है। उनकी मोहब्बत लासवाल है। हर मोहब्बत से ज़्यादा खुदा की मोहब्बत जो हमें तसल्ली, इत्मीनान देती है, जो सुकून देती है जब हम खुदा की पाक हज़ूरी में आ जाते हैं, क्योंकि खुदावंद मोहब्बत है। ज़बूर 30:5 में, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का है। शायद रात को हमें रोना पड़े, लेकिन सुबह वो हमें खुशी से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारी उम्मीद हमारा ज़िंदा खुदा है। वो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल कर ले आता है। खुदावंद हम पर रहम करता है और वो खुद फरमाता है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, लेकिन मेरी शफ़क़त तुम पर से कभी नहीं जाती रहेगी। उसका सुलह का अहद हमेशा हम पर बना रहेगा। ना उम्मीद कभी ना हो, क्योंकि खुदावंद जो नामुमकिनों का खुदा हमारे लिए सब कुछ करते हैं। और वो हमें खुद कहते हैं, मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे, जो इमसाल 3 बाब उसकी 17 आयात में लिखा है। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। इमसाल में खुदावंद हम अपने नौजवान लोगों को, अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराज़ी और पहरवी और सलामती हासिल करेगा। इसलिए खुदा जिससे मोहब्बत रखते हैं उन्हें क्या करते हैं, तंबी करते हैं, और उनको क्या करते हैं, कभी इंसान बीमारी में चला जाता है, दुख और तकलीफ़ में जाता है। जब हम दुख और तकलीफ़ में होते हैं तो हम सिर्फ़ खुदा के ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, क्योंकि खुदा चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो मुझसे दूर है, क्योंकि दुनिया के रंग, दुनिया की खुशियाँ, सब कुछ जो है ना, वो इंसान को इतना को बिज़ी कर देते हैं, टाइम नहीं देते कि हम पूरे तौर पर खुदा को टाइम दे सकें। जब तक ज़िंदगी है, ऑफ कोर्स काम भी करना है, घर भी चलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन जिसे वक्त देना है ना, उसे हम वक्त नहीं दे पाते। क्या टाइम ही नहीं मिला दुआ करने के लिए, बहुत जल्दी थी काम पर आने के लिए। मतलब इस तरह हमारा वक्त चुराया जाता है, तो हम खुदा को टाइम नहीं दे पाते। इसलिए जब हम खुदा में चलते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में रहते हैं, तो हम थर थराते हैं, कांपते हैं, खौफ करते हैं। खुदा का कभी खौफ हमारे लिए उम्मीद है। जब हम उस पर ईमान और तवक्कुल करते हैं, तो वो अपने लोगों को क्या करता है, वादा करता है और कहता है कि उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराज़ी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज़्ज़त है। उसने कहा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर तुझे संभालूंगा। और फिर उसने कहा कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा। जब हम खुदा में चलते हैं तो वो सब कुछ देता है। उसकी सब राहें कैसी हैं, उस राहों में वो हमारी रहनुमाई करेगा। हमें दाना बनना है और खुदा की तालीम की फरमाबरदारी करने को जो चलने पर है, उसे रास्त पर चलना कहा जाता है। जब उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, जब उसके पाक कलाम के मुताबिक चलते हैं। मिसाल उसके 2 बाब में अगर हम देखें 5, 8, 9 में कि तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा। हम खौफ खाएंगे, समझेंगे और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, ताकि वो अदल की राहों की निगरानी करे और अपने मुकद्दसीन की राहों को मजबूत रखे। हालेलुया। तब तू सदाकत, अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा। फिर हम अच्छी तरह समझेंगे अच्छी राह कौन सी है, जो इंसाफ के साथ है, अदल के साथ है, रास्ती से ज़िंदगी बसर करने में दयानतदारी, नेक नीयत होना और दूसरों के साथ ख़ास तौर पर गरीबों और मोहताजों के साथ हुस्न खिलाक के साथ पेश आना। और रास्ती से, होशियारी से, और रास्ती से मुराद वो बातें हैं जो खुदा
قابل قبول ہوں، جو خدا باپ کی مرضی کے مطابق ہوں، جو خدا کے حکموں کے مطابق ہوں، جو خدا کی تعلیم کی پابندی کرتے ہوں۔ راستی وہ ہے جو زندگی بسر کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ جو خدا نے ہمیں سکھایا۔ زبور اگر ہم 143 میں دیکھیں، مجھے سکھا کہ تیری مرضی پہ چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے، تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ ہالےلویا۔ ہمیشہ ان راہوں پہ لے چلے جو خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہے، جو خدا کے پاک کلام کے مطابق ہے۔ اگر مثال کو دیکھیں، اس کے 4 باب، اس کی 10، 11، 19، 26 میں، اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ ہالےلویا۔ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راستی پر تیری رہنمائی کی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ جن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے، بار بار انہی چیزوں پر اسی راستے پہ چلتے، وہ اپنے پاؤں کو راستوں جو ہیں اس کو ہموار نہیں بناتے، لیکن جو خدا میں چلتے ہیں، خدا کہتا ہے میں نے تیری راہوں کو کیا کیا ہے؟ قائم کیا ہے، ہموار کیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیں اور اس پر توکل کریں، وہی ہم سب کو کیا کرے گا؟ بچائے گا، چھڑائے گا۔ ہم اپنی سب راہوں میں اس کو پہچانیں، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے آج کا زندہ کلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ خدا باپ کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے، خدا کے ان راہوں پر چلنا ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے اپنے لہو سے سینچ کے ایک سیدھا راستہ بنایا ہے، ہموار کیا ہے، تاکہ ہمیشہ کی ابدی زندگی پائیں، جس کے لیے خدا نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا۔ اس کفارے کو کبھی مت بھولیں کہ کوئی اور مسیح نہیں آئے گا، ہمارا مسیح ہمارے لیے راستہ بنا کر ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، اور ہمیں ان راہوں کو جو انہوں نے ہموار کیے چلنے کے لیے کہا ہے، تاکہ چل کر ہمیشہ کی اس راہ تک چلیں جاؤ۔ خدا نے ہمارے لیے گھر بنایا۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، اور تمام گھروں کے لیے خدا کے اس زندہ کلام کو جو خدا نے ہمیں دیا، ان راہوں کو مانگے تاکہ سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔